morning, students. Good morning, ma'am. Yes, good morning. गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो तुम लोग? मैम अच्छे हैं। अच्छे हो? चलो, वेरी गुड। इस संडे को टेस्ट है, पता है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। संडे यानी 6 तारीख को। और चैप्टर है तुम लोग का थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर, अच्छे पड़ोसी के गुण। पड़ोसी के गुण। हाँ, ये तीनों, यही थर्ड चैप्टर है। तो इसका पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं और अभ्यास सागर में भी इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, परिभाषा, उपसर्ग की, प्रत्यय की परिभाषा, इसमें जितना मैंने करवाया है, आ रही बात समझ में? इसमें जितना भी करवाया गया है ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, लेंदी क्वेश्चन को छोड़कर, लेंदी क्वेश्चन मतलब 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसको छोड़कर इतना लेंदी नहीं आएगा। बाकी 15 नंबर तक, यानी 1 नंबर प्रश्न से लेकर 15 नंबर प्रश्न तक सब आपको पूरा करना है। बात आ रही समझ में? हाँ, यस मैम। यस। चलिए अपना वीडियो ऑन कीजिए आप लोग। यस आदर्श, हाँ ठीक से बैठो बेटा, चलो ठीक से बैठो सब लोग और अपना वीडियो ऑन करें। ओपन योर वीडियो। हाँ, वेदांश अभी चेहरा दिखा रहा है। यस, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। ओपन योर वीडियो। आयुष रतन, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा आयुष, फेस दिखाओ। चलो ऑन करो सब लोग। तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई। थर्ड चैप्टर आपका है फॉर योर टेस्ट, संडे टेस्ट। ओके, अब मैं थर्ड चैप्टर है मैम पोर्शन। हाँ मैम थर्ड चैप्टर है मैम पोर्शन। यस, हाँ, थर्ड चैप्टर इज योर पोर्शन फॉर संडे टेस्ट, के पड़ोसी के गुण। ओके, समझ में आ गई बात? तो चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो, और अभ्यास सागर में जो भी पोर्शन है, जो भी है उपसर्ग प्रत्यय उससे संबंधित, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, अब 6th चैप्टर जो है पार्ट 6, आश्रम के अतिथि और संस्मरण, मैंने आरंभ तो किया था, लेकिन यहाँ तक पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 यस मैम, सेकंड पैराग्राफ तक हो गया था। सेकंड लास्ट पैराग्राफ से शुरू करना है मुझे। सभी बच्चों का वीडियो क्यों ऑफ है अभी? मेरे बोलने के बावजूद भी तुम लोग ऑन नहीं किए हो। व्हाट इज गोइंग ऑन? हाँ, क्या तुम लोग नहीं चाहते हो? अभ्यास होगा मैम। यस, अभी अभ्यास होगा मैम। अभ्यास नहीं, अभी उस चैप्टर को समाप्त करूंगी ना, अभी उस चैप्टर को समाप्त करना है मुझे। यस, बाकी स्टूडेंट्स ओपन योर वीडियो। पार्थ, आदर्श कुमार, ऑन कीजिए आप लोग। हाँ तो यहाँ तक हुआ था कि अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा कि हमारे आश्रम में एक नई कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा वह गीत गवाकर सुना, जो गीत उन्होंने लिखा था नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन ने। ठीक है, गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर, जिन्हें बुखार लगाकर और मसाला डालकर। मैम कौन सा पेज हो रहा है? पेज नंबर 30, लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेंजा।
तो गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम लोगों की शिकायत मुझे मंजूर है। तुम लोगों ने जो भी शिकायत किया कि कद्दू को सिर्फ उबाल कर रख दिया जाता है, ना उसमें बघार लगाई जाती है, ना उसमें नमक डाला जाता है, तो इस तरह की सब्जी हम लोग नहीं खाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि ठीक है, तुम लोगों की शिकायत मैं मंजूर करता हूँ। अब जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर सब्जी खानी, वे मुझे अपना नाम लिखा दें, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि अपना नाम लिखा दीजिए भाई, बघार लगाकर खाना है, छौंक लगाकर खाना है, सब्जी तो खाइए मसाला डालकर आप लोग, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। गांधी जी को लगा कि हो सकता है जितनी बहनें हैं, जितनी महिलाएं थी आश्रम में, शायद वे संकोचवश अपना नाम नहीं लिखवाएंगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बताइए, आप लोग चैप्टर पढ़े हैं, क्या ऐसा हुआ? नो मैम, नो मैम। तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देंगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। तो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा ने कहा कि इस तरह से कोई आपके पास नाम लिखवाने थोड़े ही आएगा, अब आप ये छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, हम सभी बहनें आपस में बैठकर विचार विमर्श करके और तब आपको नाम दे दिया जाएगा। गांधी जी बोले, तो ठीक, ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना, बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था। इस तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो बा ने क्या गांधी जी को जवाब दिया कि छोटे बच्चों को भी आप बहुत चालाक हैं, इस तरह से बहका कर फुसला कर कि बच्चों को तेल मसाला नहीं खाना चाहिए, तीखा होता है, बच्चे पसंद नहीं करेंगे, और इस तरह से आप उनको भी अपने पक्ष में अपनी तरफ कर लेते हैं। हर्षमीत एंड आयुष राज, आप लोग भी अपना वीडियो ऑन करें, और बाकी स्टूडेंट्स सभी लोग वीडियो ऑन करें, बीच बीच में ऑफ कीजिए बेशक, लेकिन ऑन भी कीजिए। मैम ऑन है मैम। नहीं दिख रहा है बेटा, फोटो नहीं दिख रहा, आपका चेहरा नहीं आ रहा है। आयुष, रतन, हर्षमित, इन लोगों का ऑफ है। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाजत पा ली। उसके बाद इस तरह से गांधी जी की पत्नी ने सभी महिलाओं के साथ मिलकर सबका नाम ले लिया और गांधी जी को दे दिया गया, और इस तरह से गांधी जी से अनुमति इस बात की ले ली गई कि सब्जी में मसाला और तेल नमक वगैरह पड़ेगा। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी, तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, और जितनी भी महिलाएं थी वो गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी, तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए क्या कहते थे, क्यों, बघार कैसा लगा है, सब्जी चटपटी बनी है ना। यानी उस समय भी गांधी जी नहीं छोड़ते थे, मजाक ही मजाक में महिलाओं को ताना मार ही देते थे। बा भी कम नहीं थी, वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे, हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियां बनाकर पहले चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और। पूरन पोली महाराष्ट्र का एक प्रकार का मीठा व्यंजन होता है ना। तो और ये लोग, गांधी जी ये अपनी पत्नी से बनवा कर खाते थे, और क्या उसके साथ पकौड़ियाँ। और बोली, माँ ने कहा गांधी जी से कि आप क्या कम थे, ये सारी चीजें बनवा कर खुद खाते थे और अभी आप हम लोगों को ताना दे रहे हैं। गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। पोल खोलना मतलब बच्चों, पोल खोलने का क्या अर्थ होता है? मैम शिकायत करना। अपनी सच्चाई सामने आ राज जाना। खोल देना, गुप्त राज बातों किसी को, का खोलना। राज खोल देना। Yes, गुप्त बातों को, अपनी राज सच्चाई को सामने बता आना। देना, है ना। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते, वे खुद करते फिर कहते। यानी जो भी नियम गांधी जी बनाते थे वो ऐसा नहीं था कि दूसरों पर सिर्फ उसको थोप दिया जाता था या मानने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था, ऐसा नहीं था। गांधी जी पहले स्वयं उस नियम का पालन करते, उसके बाद दूसरों को कहते कि अब आप भी इस नियम का पालन करें। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्म योगी थे, यानी कर्म में भी उन्हें पूरा विश्वास था, और वे कर्म पहले करते, स्वयं करते, तब दूसरों को उस कर्म को करने के लिए प्रेरित करते। ओके, तो इस तरह से इस पाठ में आप लोगों ने देखा कि
कि गांधी जी किस तरह से नियम बनाते थे और उसी नियम का पालन करते थे, और जो भी उनके आश्रम में आते थे उनको उनके सुख दुख, उनके सुविधा का सब ख्याल रखते थे, और नियम उनके लिए सबके लिए बराबर था, चाहे वो उनकी पत्नी हो, फिर चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनका भतीजा हो। ऐसा नहीं था कि परिवार वाले यदि गलत कार्य करते तो वो उनका समर्थन करते, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, नियम कानून वो सबके लिए बराबर था। इसके लेखक कौन है बच्चों? लेखक का नाम हमेशा याद रखोगे, डॉक्टर प्रभाकर। डॉक्टर प्रभाकर महात्वे। यस। अब इसमें देखिए पाठ में से देखिए पीछे जो भी अभ्यास में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उसको देखिए। मैम उपदेशक गांधी और जी ने कर्मयोगी सिला मतलब क्या हुआ होता है? कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया? कौन आंसर करेगा बताओ? मैम सात्विक। क्योंकि सिले मैम सात्विक। क्योंकि पूरा मैम अनुशंसा। हाँ बोलो। गांधी जी ने सिले हुए कपड़े पहनना इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उस समय में सुई भी स्वदेशी नहीं बनती थी। इस कारणवश उन्हें अंग्रेजों के बनाए हुए औजारों का उपयोग करना पड़ता था। इस कारणवश उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा कोई बोलेगा? मैम सात्विक बोले। दूसरा मैम कोई सात्विक। बोलेगा? गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना इसलिए सात्विक। छोड़ दिया क्योंकि वे हाँ, चाहते बोलो। थे कि हम अपने सभी काम स्वदेशी रूप से करें। और विदेशियों के सिले हुए कपड़े थे जो कि गांधी जी को पसंद नहीं थे। मैम गांधी क्योंकि जी उस ने समय जो सिला हुआ कपड़ा आता था वह विदेश से बनकर आता था, और गांधी जी चाहते थे कि सब चीजें जो काम में लाई जाए वे स्वदेशी हो, क्योंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई की मशीन, न कैंची, इसलिए गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया था। यस, गुड। आरोही, तुम जवाब देना चाहती हो? बोलो। आरोही, और भी कोई जवाब देना चाहता है? बोलो। यस आरोही, तुमने हाथ उठाया। यस मैम। जवाब दो, और वीडियो ऑन करो पहले। जवाब दीजिए तो वीडियो ऑन कर लीजिए तुम्हें। बोलो। गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया था क्योंकि वे स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध थे, और उस समय सुई भी स्वदेशी नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया था। मैम गांधी जी सिला हुआ कपड़ा पहनना इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उस टाइम वो कपड़ा स्वदेशी नहीं विदेशी था। गांधी जी, सबका जवाब सही था। मैं फिर बता दे रही हूँ, आप सबने सही जवाब दिया। गांधी जी का कहना था कि जो भी बढ़ई के औजार या जो भी औजार कपड़ा सिलाई के काम में आता है, सिलाई मशीन या सुई, ये सारी चीजें जो कपड़े को सिलने के काम में सारी चीजें जो आती हैं, तो गांधी जी ने कहा कि ये सारी विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशों में बनी है, और मैं इनका प्रयोग नहीं करूंगा। मैं उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करूंगा जो अपने देश में बनी हो, जो स्वदेशी हो। स्व मतलब अपना, देशी यानी अपने देश में जो बनी है ना। और जब ये बन जाएंगे, जब ये अपने देश में इन वस्तुओं का निर्माण होने लगेगा, तभी मैं सिला हुआ कपड़ा पहनूंगा। और उसी समय से उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया, क्योंकि उस समय सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, है ना। इसको मैम स्नैप पे भेज दीजिएगा। हाँ, मैम स्नैप होमवर्क पे भेज दीजिएगा। क्या भेज देंगे? मैम क्वेश्चन आंसर को स्नैप होमवर्क पे। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद करना है बच्चों। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उसे आप कहेंगे तो मैं लिखवा दूंगी। आप लोग तो खूब अच्छे से खुद से आंसर करते हो, क्या परेशानी है किसी बच्चे को लिखने में? नो मैम। जिस प्रश्न का उत्तर लगे कि नहीं हो पा रहा है, आप लोग कहेंगे मैं लिखवा दूंगी। आप लोग तो स्वयं सारे बच्चे आंसर करते हो, है ना। क्या बोलते हो, बोलो सभी बच्चे। नो मैम लिख लेंगे। हाँ लिख लोगे ना, मैं तो इसलिए मैम खुद से लिख हम लेंगे। लिख के आपको भेज देंगे। नहीं, अभी अपने पास रखोगे बच्चों, क्योंकि इतने बच्चों का फिर कैसे करेक्शन करूंगी? इतनी सारी कॉपियां कंप्यूटर इस पे, लैपटॉप पे या इस पर संभव नहीं है ना।
आप लोग सब लिख कर रखेंगे, जब स्कूल खुलेगा उस समय सबकी कॉपियां मैं चेक करूंगी। घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख कर रखते जाएं, ठीक है। CW की कॉपी में लिख कर रखते जाएं सारे आंसर, ओके। जिस प्रश्न का उत्तर लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कहेंगे, मैं लिखवा दूंगी, ओके। तो इसीलिए गांधी जी न सिलाई की मशीन, न कैंची, न सुई, ये सारी वस्तुएं हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, और गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहते थे, विदेशी वस्तुओं का नहीं, और इसीलिए उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया। आई बात समझ में बच्चों? और वो क्या पहनते थे बताइए? सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, स्वदेशी उसकी जगह वो कपड़े, क्या स्वदेशी पहनते थे? कपड़े, की धोती और स्वदेशी चादर। कपड़े। धोती और चादर, स्वदेशी कपड़े, चादर। पुराने ढंग की धोती, क्योंकि धोती जो है कहीं सिलाई नहीं होती है, और चादर सिर्फ ओढ़ लेते थे, और बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के कई अंतिम दशकों तक उन्होंने अपना पहनावा ही बना लिया था। गांधी जी की कहीं भी Yes, कोई ma'am. तस्वीर आप देखेंगे उसमें धोती और एक चादर ही ओढ़े रहते थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? गांधी जी ने नौजवान को समझाया कि ईश्वर के बारे में अलग अलग समूह के लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। वैसे तो आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य अतिथि ईश्वर द्वारा बनाए गया या रचना किए गए मानव के साथ सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। प्रेम और अहिंसा में ही भगवान है। हाँ ठीक है, आपने सही जवाब दिया। पेज नंबर 28 में गांधी 28 जी ने नंबर पेज मनुष्य पे को देखिए बच्चों। समझाया कि गांधी जी ने मनुष्य को समझाया कि हाँ प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर के स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और हाँ उनमें अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। उन पर सच्ची श्रद्धा रखना ही ईश्वर ईश्वर पे विश्वास रखना होता है। इसको बच्चों आप लोग इस आंसर को अपने लैंग्वेज में क्या लिखेंगे वो मैं बता दे रही हूँ कि एक दिन एक नौजवान गांधी जी के पास सेवा आश्रम में आया और उसने कहा कि मैं आश्रम में सभी लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, है ना। मैं मनुष्यों की तो सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरी आस्था या मेरा विश्वास नहीं है, उस युवक ने गांधी जी से कहा। गांधी जी ने जवाब दिया। तब गांधी जी ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि ठीक है, मनुष्यों में तुम्हारी आस्था है, मनुष्यों की तुम सेवा करना चाहते हो, लेकिन ईश्वर में तुम्हारा विश्वास नहीं है, जिसके कारण तुम ईश्वर को नहीं मानते हो। तो फिर गांधी जी ने समझाया कि मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, मनुष्य की सेवा करना, प्रेम करना, पर ईश्वर का स्थान मनुष्य कभी नहीं ले सकता, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ईश्वर की अलग अलग कल्पनाएं हैं, ईश्वर की का अलग अलग रूप है, ईश्वर के प्रति अलग अलग आस्था है। इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। कौन में मैसेज कर रहा है? वेदांश माइक ऑफ करो। तो मैं माइक देख रही हूँ। तो ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं, लेकिन उसमें उससे क्या होता है कि उनमें अधूरापन आ जाता है। और आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई ये सारी जो सृष्टि है, उस सृष्टि की तो मदद आप करना चाहते हैं, उस सृष्टि की सेवा करना चाहते हैं। यानी संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सबको बनाने वाला कौन है? ईश्वर, है ना। तो उन मनुष्यों को की आप सेवा करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। तो हर मनुष्य में ईश्वर है, और यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति है। क्योंकि यह पूरी सृष्टि, मनुष्य, इसमें जितने भी पौधे, प्राणी, पक्षी, जीव जगत, इस संसार में जितने लोग हैं, ये सब ईश्वर द्वारा ही बनाया हुआ है, और इनकी सेवा करना ही
सच्ची ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेम और अहिंसा में ही ईश्वर का निवास है। तो इस मैम तरह प्लीज रिपीट द आंसर अगेन। हाँ, मैम प्लीज रिपीट द समझाया, आंसर अगेन। प्रेम और अहिंसा में ही भगवान है। तुम ईश्वर को नहीं मानते हो मत मानो, लेकिन ये सारी सृष्टि किसके द्वारा बनाई हुई है? उसी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है, जिसे तुम नहीं मानते हो। और हर मनुष्य ईश्वर को अपने अपने तरीके से देखता है, ईश्वर में भक्ति अपने अपने तरीके से करता है ना। तो तुम ठीक है मनुष्यों की सेवा करो, क्योंकि मनुष्यों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। क्योंकि इन सभी मनुष्यों को बनाने वाला कौन है? वो ईश्वर ही तो है। आई बात समझ में? हम लोग इसको कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं हाँ, कि तुम अगर ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते हो मत रखो, परंतु जो ईश्वर है वो पूरी धरती में वास करता है और मनुष्यों में भी, हर मनुष्य में ईश्वर वास करता है, इसलिए मनुष्यों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने जैसा है। हर मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का निवास है, क्योंकि हर मनुष्य को बनाने वाला भी ईश्वर ही है। इसीलिए तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर का अस्तित्व है। और हर मनुष्य, हर प्राणी की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। यही उन्होंने समझाया, मूल रूप से गांधी जी ने उस युवक को यही समझाया कि हर मनुष्य ईश्वर को अपने अपने तरीके से देखता है, अपने तरीके से मानता है, और सभी मनुष्यों को बनाने वाला वो ईश्वर ही है। इसलिए हर प्राणी के आत्मा में ईश्वर का निवास है, और तुम यदि मनुष्यों की सेवा करते हो तुम ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर हर मनुष्य की आत्मा में है, और हर मनुष्य को बनाने वाला भी ईश्वर ही है। इस तरह से मनुष्य की सेवा करना यानी ईश्वर की सेवा करना है। समझ में आ गई बच्चों सबको? हाँ, यस मैम। बोलो। यस मैम। नेक्स्ट है, गांधी जी कागज का अपव्यय। अपव्यय मतलब, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? फिजूल खर्च। फिजूल खर्च। वेस्टेज। हाँ, गांधी जी कागज का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे? गांधी जी कागज का अपव्यय इस प्रकार रोकते थे कि जो चिट्ठियां आती थी उनके लिफाफे तार के कागज, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज या बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे, क्योंकि वह सोचते थे कि कागज का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, इसी पेज में देखो 28 में ही ऊपर। गांधी जी जो चिट्ठियां आती थी उनके लिफाफे तार के कागज, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज था, बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे। इस प्रकार गांधी जी कागज का अपव्यय रोकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमें कागज का अपव्यय नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से जो भी पत्र या चिट्ठियां लिफाफे आते तो उसमें जो भी कोरे कागज होते थे, छोटे छोटे उसके टुकड़े काट कर गांधी जी रखते थे, और बाद में उन्हीं टुकड़ों का वो कुछ लिखने के प्रयोग में लाते थे। उस पर कुछ भी लिखना होता था तो वो उसी टुकड़ों का प्रयोग करते थे। इस तरह से गांधी जी टुकड़ों का, सफेद कागज जो कोरे कागज थे उसका अपव्यय नहीं करते थे। ठीक है, आगे बात समझ में है? उसके बाद है, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था? आत्मशुद्धि के लिए बताओ। मैम, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का कारण आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में हुई गड़बड़ी थी। वह कस्तूरबा को उपहार में दिए गए 4 रुपए जो आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए थे, इसी कारण गांधी जी ने आत्मशुद्धि पर लेख लिखा। उन्होंने बड़ी सख्ती से कस्तूरबा और छगनलाल दोनों के लिए, छगनलाल जोशी भी कोठार के हिसाब में गड़बड़ी किए थे। छगनलाल जो कि गांधी जी के मंत्री थे और उनके भतीजे थे, है ना। और उन्होंने हिसाब किताब में गड़बड़ी की, और कस्तूरबा ने 4 रुपए उपहार में दिए। उसने भी, कस्तूरबा ने भी उसे आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किया। ये दोनों बातें गांधी जी को बहुत बुरी लगी। उनके भतीजे द्वारा हिसाब में गड़बड़ी करना और कस्तूरबा द्वारा 4 रुपए उपहार स्वरूप जो मिला था वो रख लेना, ये दोनों बातें गांधी जी को बहुत बुरी लगी। और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर आत्मशुद्धि पर उन्होंने लेख लिखा, और इसमें उन दोनों की, कस्तूरबा की और छगनलाल की, बहुत कड़ी आलोचना की, ताकि वे लोग इस चीज को पढ़ें और भविष्य में फिर इस तरह की कोई गलती न करें, उस गलती को न दोहराएं। इसलिए जानबूझकर उन्होंने ऐसी तीखी आलोचना की।
वे लिखित रूप में इस संदेश को पहुंचाना चाहते थे। किसके पास बताइए? छगन कस्तूरबा और छगन लाल के पास, दोनों के पास लिखित रूप में, यानी अपने मन के भाव को, अपने मन के दुख को वो लिखित रूप में प्रकट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर लिखा कि आत्मशुद्धि हो जाए। इस चीज को पढ़कर, इस आलोचना को पढ़कर वे दोनों अपने शुद्धि के लिए, यानी जो भूल उनसे हुई थी, जो गलती उनके द्वारा की गई थी, उसके प्रायश्चित के लिए, आत्मशुद्धि यानी उनकी प्रायश्चित के लिए वे लोग फिर दोबारा इस तरह की गलती न करें। इस लेख को पढ़कर, इस आलोचना को पढ़कर वे फिर दोबारा इस तरह की गलती न करें। इसीलिए जानबूझकर गांधी जी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की लिखकर, ताकि कस्तूरबा और छगनलाल पढ़े और फिर इस गलती को दोबारा न करें। आई बात समझ में? हाँ, आई कि नहीं? यस हम मैम। एक बार दोबारा रिपीट, यस मैम। हम एक बार दोबारा रिपीट। जानबूझकर उन्होंने तीखी आलोचना की। किसके लिए? छगनलाल ने हिसाब में गड़बड़ी की और उनकी पत्नी कस्तूरबा को 4 रुपए किसी ने उपहार स्वरूप दिए थे, जो उन्होंने आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए। ये दोनों बातें गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये दोनों बातें नियम के खिलाफ थी, नियम के विरुद्ध थी। गांधी जी ने नियम बना दिया था, किसी भी तरह का कोई उपहार आश्रम के सदस्यों को नहीं लेना है, और अगर कोई देता भी है तो उसे दफ्तर में जमा कर देना है। लेकिन कस्तूरबा ने ऐसा नहीं किया, और हिसाब किताब में भी गड़बड़ी उनके भतीजे छगनलाल ने भी किया, जो कि उचित नहीं था। तो गांधी जी ने जानबूझकर उन दोनों को प्रायश्चित के लिए या आत्मशुद्धि के लिए उन्होंने सख्ती के साथ इन दोनों की आलोचना की। और आलोचना करने के पीछे गांधी जी का उद्देश्य यही था कि वे दोनों इस आलोचना को पढ़ें और अपने किए गए कार्य पर उन्हें पछतावा हो, प्रायश्चित हो, यानी पछतावा हो, और फिर दोबारा इस तरह की गलती वे न करें। आई बात समझ में अब? हाँ, यस मैम। ये दिया हुआ है पेज नंबर 29 में, ये स्टेंजा दिया हुआ है। इसको अपने लैंग्वेज में इसी तरह से आप लिखेंगे। क्लियर? बात आ गई समझ में सबको? यस मैम। नेक्स्ट Yes, है ma'am. यस मैम, यस मैम। रिक्त स्थान भरिए। गांधी जी की कुटी में क्या की बैठक होने वाली थी? हिंदुस्तानी प्रचार सभा। हिंदुस्तानी प्रचार, हिंदुस्तानी प्रचार गांधी जी सभा। की हिंदुस्तानी प्रचार सभा। प्रचार सभा। इसको सही तरीके से देख कर लिख लेंगे। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी। मिट्टी का सकोरा एक सिपाही कटोरी नुमा था, कटोरी राखदानी। नुमा था। राखदानी, मिट्टी का एक सकोरा किसके जैसा था? कटोरी नुमा। कटोरी नुमा का क्या अर्थ होता है? कटोरी की तरह। कटोरी नुमा के- का अर्थ होता है कटोरी नुमा, कटोरी यानी के कटोरी की जैसा। तरह। ठीक है। उसके बाद गांधी जी से मैम क का क्या होगा? क हिंदुस्तानी प्रचार सभा। शुरू में जो दिया है बेटा, एकदम स्टार्टिंग में दिया है हिंदुस्तानी प्रचार सभा, एकदम स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ऊपर में, हिंदुस्तानी प्रचार सभा लिखे। उसके बाद मिट्टी का सकोरा एक कटोरा नुमा था। गांधी जी से खो गया कटोरी था। नुमा। गांधी जी से क्या खो गया था? डोरा खो गया दुनिया था। लपेटने का डोरा डोरा। खो गया था। डोरा। दुनिया पुनिया लपेटने का डोरा, डोरा खो गया था। पुनिया लपेटने का डोरा। कस्तूरबा को 4 रुपए उपहार में मिले थे। 4 रुपए उपहार में मिले थे। यस। नेक्स्ट, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कद्दू के विषय पर गीत किसने लिखा था? मणिबहन। मणिबहन। हाँ, मणिबहन। मणिबहन। गांधी जी ने कृष्णचंद से क्या लाने के लिए कहा? कुर्सी, कुर्सी। कुर्सी। यस। गांधी जी का लेख पढ़कर किसे बुरा लगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। हाँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी? जमीन।
जमीन पर। इसीलिए उनके लिए क्या मंगाया गया था? कुर्सी। कुर्सी मंगाई गई थी, कुर्सी। क्योंकि वो जमीन पर नहीं बैठ सकते थे। तो सोचिए गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले अतिथियों का कितना ध्यान रखते थे कि कौन अतिथि कहाँ बैठता है, किस तरह से बैठेगा, ये सारा ध्यान वो रखते थे। हम लोग भी रखते हैं ना ध्यान। हमारे घर पे अतिथि आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ना कि कितना अधिक से अधिक उनकी आवभगत कर सकें, आतिथ्य कर सकें, उनको सम्मान दे सकें, उनके खान पान में की व्यवस्था करते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था करते हैं। अगर अतिथि 1-2 दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो उनकी सारी व्यवस्था करते हैं, सोने के लिए जिस कमरे में रहेंगे उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं ना। तो इसलिए क्योंकि भारतीय परंपरा है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। ठीक है कि नहीं? तुम लोग जानते हो ना, अतिथि देवो भव। अतिथि की तुलना किससे की जाती है? देवताओं से। जिस तरह से देव से। देवताओं की हम पूजा करते हैं, कि अतिथि का पूजा हम लोग आरती तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उनका सम्मान जरूर करते हैं, उनके सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सब जो है बातचीत के लिए कि गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्म योगी थे। यानी गांधी जी जो भी नियम कानून बनाते थे, सबसे पहले उसे अपने स्वयं उसका पालन करते थे, अपने परिवार वालों से पालन करवाते थे, जबरदस्ती किसी पर वो थोपते नहीं थे। ठीक है। तो इसी तरह से कर्म में विश्वास रखने वाले वे योगी थे, कर्म योगी, जिनका मूल उद्देश्य ही था कर्म के प्रति आस्था, कर्म के प्रति विश्वास, है ना, और कर्म ही जीवन है। यानी एक क्षण भी वो विश्राम नहीं करते थे, आराम नहीं करते थे, बहुत कम। पूरा जीवन उन्होंने काम करके ही बिताया और इसीलिए उन्हें कर्म योगी भी कहा जाता है। भ्रष्टाचार हमारे जीवन को किस प्रकार नष्ट करता है? तर्कसम्मत विचार, यानी भ्रष्टाचार की बातें इस पाठ में आई। छगनलाल द्वारा किया गया हिसाब किताब में गड़बड़ी, तो इस तरह से मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है, वो गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है और फिर गलत राह पर चल पड़ता है। इसलिए किया गया किसी भी मनुष्य के द्वारा किया गया छोटी से छोटी गलती भी उसे भ्रष्ट रास्ते की ओर अग्रसर कर सकती है। इसलिए चोरी चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख की हो, चोरी चोरी होती है ना। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही होता है। भ्रष्ट आचार यानी वह व्यवहार, आचार यानी व्यवहार, वह व्यवहार जो भ्रष्ट हो, जो गलत हो। ठीक है। तो इस पर आप अपना तर्कसम्मत विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना है। ये गांधी जी ने उस युवक को समझाते हुए कहा, प्रेम या अहिंसा, यानी आप मनुष्य से प्रेम करेंगे, एक मनुष्य दूसरे से प्रेम करेगा तो वो प्रेम किसे, मनुष्यों से प्रेम करना वो ईश्वर से प्रेम करने के बराबर है। अहिंसा के रास्ते को अपनाना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर है, क्योंकि ईश्वर हमेशा बताता है, ईश्वर का हमेशा ये कहना है कि सभी मनुष्य मेरे द्वारा ही बनाए हुए हो, सभी मनुष्यों की सृष्टि मैंने ही की है, तो तुम सभी आपस में भाई बहन हो और इसलिए आपस में वैमनस्य या दुश्मनी का भाव, ईर्ष्या का भाव नहीं रखो, आपस में प्रेम का भाव रखो, क्योंकि प्रेम और अहिंसा ही वो 2 हथियार हैं जो परिवार को, समाज को और देश को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। तो इस पर भी अपने विचार आपको इस तरह से प्रस्तुत करना है। उसके बाद अनुमान और कल्पना, अनुमान करना है, कल्पना करना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है। यदि गांधी जी सब्जी में बघार लगाने की अनुमति न देते तो क्या होता? कल्पना करके बताओ। यदि गांधी जी सब्जी में, तो बहनें उनसे नाराज हो जाती तथा बहनें उनसे बहुत नाराज हो जाती और या तो मजबूरी में खाने के लिए बिना बघार लगाई हुई कद्दू की सब्जी खाने की आदत उनको बनानी पड़ती, है ना, आदत डालनी होती। मजबूरी में उन्हें किसी तरह उबले हुए कद्दू को ही खाने के लिए विवश होना पड़ता और मन ही मन गांधी जी से नाराज हो जाती। ये भी तो हो सकता था। हाँ बिल्कुल सही तुमने कहा, नाराज भी हो सकती थी या उबले हुए कद्दू खाने के लिए
बाध्य भी हो जाती, आदत में शामिल कर लेती किसी तरह, है ना। और धीरे धीरे खाते खाते ऐसा भी हो सकता था कि आदत बन जाती और बाद में बघार लगाने की बात वो भूल ही जाती। ठीक है। यदि आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप उनकी सुविधा का ध्यान कैसे रखेंगे? हम बाजार से उनके लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था करेंगे, उनके बैठने के लिए व्यवस्था करेंगे तथा उनके रहने के लिए भी व्यवस्था, मतलब कि रूम ये सब तैयार करेंगे। अचानक आ जाए और घर में कुछ बना हुआ ना हो, मान लीजिए खत्म हो गया हो, तो तुरंत बाजार से तो हम लोग बाहर से तो हम लोग बाजार से कुछ उनके लिए नाश्ता पानी लाएंगे, उनके बैठने और रहने का इंतजाम करेंगे। ये भी हो सकता है कि बहुत लोग बाजार का खाना पसंद नहीं करते हैं, तो तुरंत घर में जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता बनाने की भी घर में कोशिश करते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। यस मैम, जल्दी कुछ। यस मैम। और अभी तो कोरोना काल में बिल्कुल नहीं, अभी तो आपके घर कोई मेहमान भी नहीं आएंगे। या फिर उन्हें कुछ फल दे देते, या फिर कुछ उन्हें कुछ, मान लीजिए घर में कुछ भी ना रहे तो कच्चा अनाज तो रहेगा ना, तो उसका कुछ जल्दी जल्दी बना देंगे, है ना। अभी तो कोरोना काल में कोई गेस्ट भी नहीं आ रहे हैं हमारे, ना हम किसी के घर जा रहे हैं, ना कोई हमारे घर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई आएंगे और हमारे पास कुछ भी ना रहे तो अतिथि को छोड़कर घर में बाहर जाना भी, मान लीजिए घर में अकेले ही हम हैं तो क्या कहेंगे अतिथि को, तब तक टीवी देखिए, हम खाना आपके लिए कुछ व्यवस्था करके आ रहे हैं? नहीं, तुरंत घर में जो कुछ भी सामग्री है उसका हम तुरंत फटाफट कुछ बनाकर उनको दे देंगे और फिर बाद में व्यवस्था करेंगे बढ़िया से। ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप गांधी जी के आश्रम में हैं, आप अपना वहां का अनुभव बताइए। यानी आप गांधी जी के आश्रम में हैं, गांधी जी के नियम कानून को देख रहे हैं, सुबह सुबह गांधी जी उठ रहे हैं, किस तरह से सब कार्य कर रहे हैं, पहनावा में वो धोती ही पहन रहे हैं, चादर पहन रहे हैं, सिले हुए वस्त्रों को नहीं पहन रहे हैं, खाने में वो एकदम उबले हुए कद्दू खा रहे हैं, कागज के टुकड़ों को वो काट कर रख रहे हैं। यानी गांधी जी के साथ रहते हुए जितनी भी गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य जो हमें अच्छे लग रहे हैं, वे सारी अच्छाइयों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। यही ना करेंगे, उनके द्वारा किए गए सारे अच्छे कार्यों को देखेंगे और किस तरह से उनके परिवार के लोग भी यदि गलत कर रहे हैं तो गांधी जी उन्हें, उनके लिए कुछ अलग से नियम नहीं बनाए रहे हैं, बल्कि उनकी भी तीखी आलोचना करते हैं। मैं बताऊं, लेख लिखा। ठीक है। इस तरह से अब देखिए कोष्टक में समानार्थी शब्द लिखना है। इंतजाम, उनके लिए यह कर रहा हूँ, इंतजाम का क्या होगा समानार्थी? प्रबंध। व्यवस्था भी हो सकता है, प्रबंध भी होगा। आप कॉमा देकर लिख लें, व्यवस्था और प्रबंध दोनों सही होगा। ओके। उनके लिए यह व्यवस्था कर रहा हूँ, उनके लिए यह प्रबंध कर रहा हूँ। व्यवस्था कॉमा प्रबंध दोनों सही होगा। व्यवस्था व या संयुक्त, यानी आधा व य व दंत स थ संयुक्त, दंत स थ संयुक्त मतलब आधा दंत स थ आकार, वर्तनी गलत नहीं लिखेंगे। प्रबंध पर संयुक्त, है ना, प पदेन्द्र व अनुस्वार ध, प्रबंध। कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार का क्या होगा? भेंट। तोहफे। उपहार का भेंट भी होता है, भेंट भी होगा और तोहफा भी, तोहफे में दिए वो भी हो सकता है। कोई भी शब्द लिखिए, समानार्थी बहुत सारे शब्द होते हैं, भेंट या तोहफे में दिए। इसमें वे पत्नी पुत्र मित्र किसी को नहीं करते थे। क्षमा, क्षमा का क्या होगा समानार्थी?